ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका सुबह के इस सत्र में।
जहां हम सब श्रवण कर रहे हैं भगवान की वाणी, गीतोपनिषद। एक ऐसा गीत जो भगवान के मुखारविंद से निश्रित हुआ है। ऐसे गीत का श्रवण, जो गीत कानों के अंदर से जाकर हृदय को शुद्ध करते हैं, ऐसे गीत का हम श्रवण कर रहे हैं। हम भगवत गीता के प्रथम विभाग, अध्याय 6, प्रथम विभाग जिसमें 6 अध्याय हैं, कर्म योग के नाम से हम जानते हैं। प्रथम 6 अध्यायों में कर्म योग की प्रधानता है। इसके अध्याय 6 के श्लोक संख्या कल हमने 29 तक देखा था, राइट? आज श्लोक संख्या 30 और उसके आगे हम पढ़ते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। यस, हु विल रिसाइट? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरि हरि, सुंदर। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गुड। यस, शमिष्ठा माता जी। यो मां पश्यति सर्वस्य सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अरे बहुत सुंदर। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस, मानस प्रभु पढ़ेंगे। मानस प्रभु पढ़ेंगे। मानस प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए श्लोक क्रमांक 30। कहाँ? अध्याय। जय हो। चलो, कोई तो गाइड करने वाला है। पढ़ रहे हैं। यस, आशिता माता जी, तब तक जब तक मानस प्रभु तैयार कर रहे हैं तब तक
आस्था मैया पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30 है ना। इस प्रकार से यस, ज्योति माता जी पढ़ रही थी। है कि भगवत गीता है आपके पास? हीना मैया। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। प्रभु जी। जी मैं बाहर हूँ तो अभी। ठीक है, आपका जीवन भगवान ऐसे ही सदैव आपको भगवत धाम ऐसे ही बाहर बाहर से ले जाए, है ना। हरी। जी प्रभु जी, हरि बोल। हीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण प्रभु। अरे गॉड। ओके, मानस प्रभु ढूंढ लिए। ओके, यस, अब हैंड रेस हुआ है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे हरे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मई मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ सह वह च भी में मेरे लिए न नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। फिर से भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, अर्थात भगवान को हर कण में व्याप्त हो ऐसा देख पाना, यह दृष्टि अभी तो मुझ में नहीं है। हाँ, पता जरूर है, जानता हूं, मान नहीं पाता। नहीं विशाल प्रभु, ऐसी फील नहीं हो पाती। हो सकता अगर फील होता तो करुणा का सबसे करुणा का सबसे हाईएस्ट वर्जन हमारे पास होता, जो सही में एक वैष्णव के पास होता है। करुणा मतलब दया, लेकिन हमारे अंदर हम सिर्फ दिखावटी दया करते हैं, आंतरिक रूप से अभी वह दया नहीं आई है। जो मुझे सर्वत्र देखता है, भगवान कहते हैं, और सब कुछ मुझ में देखता है, वह अर्थात इस पूरे संसार को विराट स्वरूप का अंश मानता है। मतलब भगवान के अंदर जैसे यशोदा मैया ने देखा कि कृष्णा ने मुंह खोला तो उनके मुख के अंदर सब कुछ समाया था, अनेकों ब्रह्मांड सूर्य चंद्र तारे सहित एक वृंदावन, और जहां वृंदावन में बैठी यशोदा अपने कृष्णा को खिला रही है, वह सब कुछ उन्होंने अंदर देखा। तो सब कुछ किस में देखता है? मुझ में देखता है। सोचिए, हम भगवान के पेट के अंदर भी विस्फोट करते रहते हैं, नहीं? कभी बमबारी, कभी लड़ाई, कभी द्वेष, कभी कुछ दुर्भावनाएं, तो हम उनके अंदर, जबकि सब कुछ ये भगवान के अंदर चल रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं। तो फिर कोई ऐसा नहीं गाएगा, क्या वाला गीत था ना, ओरे भगवान कहाँ चले गए तुम। दो गीत जोड़ तो नहीं दिया मैंने? कैसा था वो गीत? भगवान कहाँ है तू। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान गायब नहीं होते, है ना।
वह भगवान को सब जगह फील कर पाता है, भगवान आप यही हैं, है ना, जो कुछ आप कर रहे हैं ये मेरी शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, गायब नहीं होता। और इसका मतलब यह है कि मेरे लिए वो भी अदृश्य नहीं होता, मैं सदैव उसे देखकर उसकी सहायता करता हूं। दोनों तथ्य एक साथ। हाँ, बिल्कुल, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू हो जाता है यहाँ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि आप देख रहे हैं तो भगवान भी आपको देख रहे हैं। हाँ, हम जब भगवान के ऊपर से अपने ध्यान को हटाते हैं तो भगवान कुछ समय के लिए कहते हैं ओके, तुम्हारी फ्री विल, देख तो मैं रहा हूं लेकिन करूंगा वही जितना जरूरत होगा। अननेसेसरी एक्स्ट्रा अटेंशन जो दे रहा था वो नहीं देंगे। जब क्लास में कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो टीचर का एक्स्ट्रा अटेंशन पाता है, राइट। जब टीचर के बार बार डांटने के बाद भी वो नहीं सुधरता तो एक समय के बाद टीचर बोलता है ओके, जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, टीचर भी उसे भी छोड़ देते हैं एक समय के बाद। वैसे ही हमारे साथ भी होता है ना। अगर हम भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं तो भगवान का विशेष अटेंशन हमें मिलता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो एक समय के बाद भगवान कहते हैं ठीक है, अब जो मेरे नियमावली है, मतलब जो लॉ ऑफ कर्मा है उसके अनुसार इसका जीवन चलने दो। एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देते, एक्स्ट्रा केयर नहीं देते, जबकि भक्तों की तरफ भगवान का एक एक्स्ट्रा केयर वाला नेचर हमेशा बना रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान सदैव अपने भक्तों की तरफ एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। ये पक्षपात नहीं है, इसको पक्षपात नहीं कहते, है ना। इसको पक्षपात इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। बाकी जो जनरल लॉ है उसके अनुसार तो सब कुछ, हवा पानी घर आदि सब कुछ दे ही रहे हैं, उसमें कहीं भगवान समझौता नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब उसमें कोई समझौता नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है, सभी जगह पर देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वह बड़े बड़े आविष्कारों को देखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों सहित घर में रखे टेक्नोलॉजीज को देखता है, तो वह देखता है कि भगवान ने अपनी शक्ति का कैसे विस्तार किया है। वह उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देता है। यह टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी में बैठकर आज दूरवर्ती क्षेत्रों में बैठे हम सब एक साथ बैठकर आज श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, यह भी भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह भी भगवान की शक्ति है, यह भी भगवान ने विशेष क्षमता प्रदान की है। हाँ, जिसको संकलित करना, जैसे आपके किचन में राशन हो, अब कौन सा प्रसाद बनाना है ये आपके स्वयं के गुणों पर निर्भर करेगा। क्या बनाना है, भात बनाना है, पुलाव बनाना है, वेज बिरयानी बनाना है, क्या बनवाना है, सब्जी दाल भात बनाना है, रोटी सब्जी बनाना है, राशन भरा हुआ है, बनाना क्या है ये आप जानो। उतनी ही सामग्री से कितने आइटम बनाए जा सकते हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, व्यवस्था आपके पास है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता क्योंकि वह मुझे मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में हर जगह पर देखता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के बिना किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है।
कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उससे हर चीज से प्रेम आने लगती है। जिस प्रकार से एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के सभी वस्तुओं से भी प्रेम होता है, ये मेरी प्रेमिका का है, ये उसकी घड़ी है, यह उसके कपड़े हैं, यह उसका कमरा है। नहीं देखा आपने? अचानक किसी की मृत्यु हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, मैं लड़का लड़की वाले प्रेम प्रेमिका की बात नहीं कर रहा हूं, माँ बेटा, पिता पुत्र आदि की, तो उसकी शक्तियों को व्यक्ति संजोर कर रखता है। उसके जो भी यादें होती हैं, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे पति का है, ये मेरी पत्नी का है, ये मेरी माँ का है, लाइक दैट। इससे क्या हो रहा है? बिल्कुल उसी तरह कृष्ण भावनामृत में जब हम इस संसार में इतनी सारी वस्तुओं को, भगवान के इस विस्तार को देखते हैं तो भगवान से हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। जब इसे हम भगवान के स्वरूप में, भगवान की शक्ति के रूप में हम इसे देख पाते हैं। आत्म साक्षात्कार के ऊपर जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यह जो कृष्ण प्रेम की बढ़ोतरी है इन चारों से ऊपर है, मोक्ष के ऊपर भी। शिला प्रभुपाद मोक्ष को भी भौतिक कह रहे हैं क्योंकि ये फल की चाह है। हालांकि यह भौतिक नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जो भौतिक रूपी मोक्ष है, व्यक्ति कहता है मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्त बोलता है नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रेम चाहिए। मुक्ति या मोक्ष का हम क्या करेंगे? कृष्ण के बिना किसी मोक्ष का कोई काम नहीं। जहां कृष्ण और कृष्ण का नाम नहीं, वहां कृष्ण के भक्तों का कोई काम नहीं। समझ में आ रहा है? आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। इतना चिंतन करता है कृष्ण का कि वह कृष्णमय हो जाता है। इसीलिए इसे एक रूप कहा जा रहा है। अर्जुन सो रहे थे, कृष्ण अर्जुन के कमरे में पहुंचे तो देखा वहां पर उस कमरे में कोई स्पीकर लगी हुई थी। जैसे हरे कृष्णा स्पीकर हमारे कमरों में लगा होता है ना, प्लग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा चलता रहता है श्रील प्रभुपाद की आवाज। वैसे ही आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। बोले आवाज कहां से आ रही है? तो उन्होंने देखा शायद किसी प्लग में लगा हो छोटा सा स्पीकर। सारे प्लग में ढूंढ लिया, एक कोना दूसरा कोना। अब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि जितनी बार अर्जुन सांसें ले रहे थे, हर सांसों में उन आवाज आ रही थी कृष्ण की। इसको कहते हैं कृष्णमय हो जाना। यह एक भक्त की निशानी है, यह कृष्णमय है। तब भगवान तथा भक्त के बीच यह अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। सदैव भक्त भगवान को अपने सामने ही पाता है। हाँ, कोई ऐसा सोचे कि मैं कृष्ण में विलय हो जाऊं, तो कृष्ण में विलय होना यह हमारा लक्ष्य नहीं है। भक्त कभी भी
कृष्ण से विलय नहीं होना चाहता, बल्कि कृष्ण में तादात्म्य होना या मिलना, यह आध्यात्मिक लय है। मतलब कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, इसे कहते हैं आत्म विनाश कर लेना। यदि व्यक्ति कृष्ण को सर्वस्व मानकर केवल कृष्ण के लिए जीवन जिए तो इसे कहते हैं स्वयं का विनाश कर लेना। मतलब स्वयं के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, केवल कृष्ण और केवल कृष्ण। अपनी प्रेमी के लिए एक प्रेमिका कुछ भी कर जाए, यह मूल प्रेम है, अपने अस्तित्व की परवाह न करे। इसीलिए हमारे संप्रदाय में आचार्य कहते हैं, गोपीर भर्तु पाद कमलयो दास दासानुदास। गोपियों का यही मूड था। उनके जीवन में उनको लोग क्या कहेंगे, उनके घर में क्या आक्षेप होगा, क्या परेशानियां होंगी, कहीं अपने चरणों का धूल देंगे तो वो नर्क तो नहीं चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले हमारे प्रेमी तो खुश रहेंगे ना, कृष्ण तो प्रसन्न रहेंगे ना, ओके, हमारे अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं आत्म विनाश कर लेना, यह आध्यात्मिक लय है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तो कृष्ण से विशेष प्रकार का, मतलब जो मुक्ति का एक स्वरूप है जिसमें भगवान से तादात्म्य होना होता है, वह उस टाइप की तादात्म्य कभी भी एक भक्त नहीं करता, वह सेवा करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वह सेवा करता है, वह भगवान में जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहता, अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता। इस प्रकार का विपदा भक्त नहीं उठाते। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मिचंत गुण स्वरूपम गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनके दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त हृदय में स्थित श्याम सुंदर को सदैव श्याम सुंदर के रूप में वे देखे जाते हैं। ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। संत सदैव हृदयेषु, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वह सदैव अपने हृदय में भगवान को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में कौन सा अंजन लगा है? प्रेमांजन, प्रेम रूपी काजल लगा हुआ है। और इस प्रेम रूपी काजल के कारण वे भगवान को इस स्वरूप में देख पाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए सत्य होती है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसे योगी शुद्ध भक्त बन जाते हैं और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने अपने अंतःकरण के परमात्मा को देख लिया। 6 महीने भी नहीं लगे, पहले महीने से ही उन्होंने दर्शन करना शुरू कर दिया और इतनी एकाग्रता उसको दर्शन करने में हासिल कर ली कि अगले 5 महीने में अपनी समस्त बाहरी क्रियाओं को, इवन दो श्वासों को भी नियंत्रित करके रोक लिया, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड जो परमात्मा स्वरूप में उनके हृदय में समाया था, पूरी ब्रह्मांड में समस्त जीवों को, इवन दो स्वर्ग आदि उच्च लोकों में भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि अपने श्वासों को नियंत्रित कर लिया, बाहरी समस्त क्रियाओं को ध्रुव महाराज ने रोक लिया। तब जाकर देवताओं को भगवान से प्रार्थना करना पड़ा, भगवान इस विपत्ति से हमें निकालिए, तुरंत जाइए और जाकर इतने कठोर तपस्या को जो ध्रुव महाराज कर रहे हैं उसे रोकिए। सोचिए कैसी विपदा है। तो इस प्रकार से योगी जब अपने अंतःकरण में भगवान के निरंतर दर्शन करता है तो वह शुद्ध भक्त बन जाता है, बिल्कुल ध्रुव महाराज की तरह। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक त्वामास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कौन पढ़ेगा? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते सर्वभूतस्थितं यो मां भजते भजत्येक्त्वाम सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यस, विशाल प्रभु। सर्वभूतस्थितो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे हरे। आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। अ, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। यस, शर्मिष्ठा मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। हरि बोल। यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। थैंक यू। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। जो योगी गण होते हैं वे भगवान की पूजा हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप में करते हैं। अगर कोई योगी इस बात को जान ले कि उन परमात्मा और मुझ में अर्थात कृष्ण में, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस अंतर को कई बार लोग भगवान को जानते ही नहीं है, केवल परमात्मा स्वरूप में वो उनकी पूजा करते हैं। तो इस ये आधा ज्ञान है, यह अधूरा ज्ञान है, यह खतरनाक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, दोनों में कोई अंतर न करते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। बस हमारी परेशानी ये है कि हमारे हृदय में बैठे परमात्मा को हम फील नहीं कर पाते, इसलिए हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के उस स्वरूप में करते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को फील नहीं कर पाते। परमात्मा हमारे हृदय में है लेकिन हम वैसा फील नहीं कर पाते, इसलिए हम भगवान की इस दिव्य स्वरूप में, बाह्य स्वरूप में, अर्चा विग्रह स्वरूप में सेवा करते, पूजा करते और कलयुग धर्म नाम संकीर्तन करते। एक दिन जब हृदय के ऊपर से ये सारा जो कलमश है वह साफ हो जाएगा तो शायद हमें, हमारे हृदय में भी हमें परमात्मा एज इट इज दिखाई देंगे। अभी तो ग्रसित है ना अलग अलग विकारों से, विषय आसक्ति से हमारा हृदय। हाँ, तो इस चित्त रूपी दर्पण का मार्जन ही तो समय के साथ होगा, तब दिखाई देगा
योगीगण, अष्टांग योगीगण क्या करते हैं, कई लाख वर्षों में अपने हृदय को इस तरह से शुद्ध करते हैं, तब जाके अपने हृदय में भगवान के परमात्मा स्वरूप का चिंतन कर पाते हैं। यदि कोई योगी इस बात को जान ले कि यह परमात्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान कह रहे हैं जब दोनों को एक अभिन्न जानते हुए उस परमात्मा की भी भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, तो वह सदैव मुझ में स्थिर रहता है। ध्रुव महाराज इतने स्थिर थे उन परमात्मा के स्वरूप में कि भगवान जब बाहर आकर खड़े हुए तो ध्रुव महाराज का ध्यान ही नहीं गया, बाहरी आवाज से उनको कोई मतलब नहीं था। भगवान को लास्ट में उनके अंतःकरण से अपने उस स्वरूप को, उस परमात्मा स्वरूप को गायब करना पड़ा, और जब अंदर नहीं देख पाए तब छटपटाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखे जो हृदय में परमात्मा बैठे थे वही चतुर्भुज स्वरूप भगवान यहाँ बाहर खड़े हैं। जैसे बाहर देखा तो भगवान को चूमने लगे, चाटने लगे, ऐसा आलिंगन करने लगे, उनके चरणों को ऐसे पैर से भरने लगे, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा था करूं क्या। दंडवत किया, सब कुछ किया, लेकिन आगे क्या करना है, कैसे भगवान का स्वागत करना है, प्रणाम करना है, नहीं पता। भगवान समझ गए कि ध्रुव के अंदर बड़ी कसमकस है चीजें करने की, बस समझ में नहीं आता। भगवान ने वह बुद्धि अपने शंख के अग्रभाग से उनके माथे को स्पर्श कराया, और इस प्रकार से ध्रुव महाराज के अंदर संपूर्ण वैदिक ज्ञान एक साथ आ गया, और वेदों के वांग्मय श्लोकों से वे भगवान का नाम का गुणगान करने लगे और गीत गाने लगे। यही तरीका है भगवान की सेवा करने का। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। यही स्वरूप के दर्शन हुए थे ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज ने भगवान को कृष्ण स्वरूप में दर्शन नहीं किया, उन्होंने इन्हीं चतुर्भुज स्वरूप में, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में ही दर्शन किया था ध्रुव महाराज ने अंतःकरण में। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, यह योगी को जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? 3 तरह के तत्व हैं, जीव तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व। यह मूल तत्व है। इसके बाद चौथा तत्व आता है, उसे शक्ति तत्व कहते हैं, है ना। लेकिन मूलतः ये 3 है, जीव, शिव और विष्णु। तो विष्णु तत्व जिस प्रकार से सागर की प्रत्येक बूंद जल के अपने उस गुण को समेटे रहती है, बिल्कुल उसी प्रकार से विष्णु तत्व में भी वही गुण पाए जाते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा स्वरूप को, इसलिए भगवान के इस स्वरूप को, भगवान का यह चतुर्भुज जो नारायण स्वरूप है, इसे कृष्ण से प्रत्येक योगी को अभिन्न मानना चाहिए। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में निवास करते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं और विस्तार करके जन जन के अंदर निवास करते हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में भी कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्त है और बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कृष्ण के नामों का जप करता है, एक दूसरा व्यक्ति योगी है जो अपने अंतःकरण में अपने मन को एकाग्र करके वह केवल और केवल परमात्मा के दर्शन कर रहा है, हृदय स्थित परमात्मा के दर्शन कर रहा है, फिर से ध्रुव महाराज की तरह। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान के निष्ठावान भक्त हैं। यह जो कृष्ण भावना मृत है, इस कृष्ण भावना मृत में योगी और भक्त सदैव
कृष्ण में स्थित होते हैं। कृष्ण भावनामृत विज्ञान का मतलब ही यह होता है कि व्यक्ति को अपने आप को कृष्णमय बना लेना। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। यह जो कृष्ण भावनामृत संघ है, जो कि पूरे विश्व में आज श्रीला प्रभुपाद ने स्थापित किया, अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र नहीं, ऐसा कोई भारत की, मतलब कोई भारत के भगवान नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो जीव मात्र के स्वामी है, चाहे वह जीव यहाँ हो, सऊदी अरब में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, कृष्ण सबके स्वामी है। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि कृष्ण में स्थित हो जाना, जीवन के सारे कार्यकलाप। भले ही इस भौतिक जगत में वे अनेकों कार्यों से व्यस्त हो, अपना कार्य कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, यह अलग अलग कार्य हो सकते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुरूप। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के अनुरूप कार्य करेगा, क्षत्रिय होगा क्षत्रिय के अनुरूप कार्य करेगा, वैश्य होगा व्यवसाय करेगा, अलग अलग व्यवसाय करेगा, शूद्र होगा तीनों वर्गों की सेवा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चारों ही वर्णों में रहते हुए वह क्या करेगा? सदैव कृष्ण में स्थित रहेगा। इसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। जैसे जैसे कृष्ण जैसे कृष्ण को कभी एक भक्त नहीं भूलता। एक कथा आती है, श्रीला प्रभुपाद सदैव इस कथा का वर्णन करते हैं। एक कथाकार थे, नारद मुनि भगवान के धाम में भगवान के साथ विचरण कर रहे थे। तो भगवान से पूछे, भगवान यह कथाकार रोज आपकी कथा करता है, रोज आपका गुणगान करता है, यह निश्चित रूप से आपका शुद्ध भक्त होगा, यह आपके पास आएगा। भगवान बोले, जाकर तुम ही देख लो। भगवान गए, नारद मुनि वहां गए तो कथाकार बड़ा अहंकार से नारद मुनि को प्रणाम करते हुए बोला, मुनिवर आप आए हैं, मैंने सुना है आप सदैव इस लोक से उस लोक में विचरण करते रहते हैं, क्या आप कभी भगवान के धाम गए हैं? बोले हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। बोले ओह ठीक है, इस बार जाइएगा तो भगवान को मेरा प्रणाम कहिएगा और भगवान से पूछिएगा कि मुझे और कितने समय तक इस भौतिक जगत में भटकना पड़ेगा, मेरी वहां वापसी कब होगी? बोले ओके, पूछ लूंगा। बोले ठीक है, आते समय एक काम कीजिएगा, देख के आइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। ठीक है। उसी कथाकार के पंडाल के बाहर एक मोची जूता सीता था। जब उसने नारद मुनि को देखा तो बड़े ही सहृदय प्रेम से विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम किया और नारद मुनि को प्रणाम करके कहता है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान के ही दर्शन हो गए, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कृपया भगवान तक मेरा प्रणाम जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा प्रणाम करके वह अपने स्थान पर अपनी सेवा में लग गया। नारद मुनि चले गए। जब भगवत धाम पहुंचे तो वहां जाकर भगवान से पूछा कि भगवान, उस फला कथाकार ने पूछा है कि वह कब भगवत धाम आएगा, कब आपके धाम को में प्रवेश मिलेगा। भगवान बोले अभी उसको कुछ जन्म लगेंगे। बोले हैं? बोले ओके ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो लगेंगे। जब वापस जाने लगे तो फिर मुड़कर पूछते हैं कि उसने मुझसे पूछा है कि आप क्या कर रहे थे, मैं क्या बताऊं उसे? बोले उससे बताना कि मैं सुई की छेद से हाथी को पार कर रहा था, सुई की छेद से हाथी को पार कर रहा था। ओके, वापस गया और जाकर के उस कथाकार से जाकर के नारद मुनि ने बताया। कथाकार पूछते हैं, नारद मुनि भगवान से मिले? तो बोले हाँ। बोले क्या बोला भगवान ने? मैं कब
वापसी कर रहा हूं यहां से। बोले अभी कुछ समय लगेगा आपको। बड़ा नाराज हो गया, क्रुद्ध हो गया, अपनी भावनाओं को अंदर संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा लगा नारद मुनि को आज तो निपटा ही देगा। हाँ। और अपनी बात को कि ये सही में भगवान के पास से होकर आए हैं नहीं, उसने पूछा। तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था आपसे कि भगवान क्या कर रहे थे। बोले भगवान सुई की छेद से हाथी को पार कर रहे थे। अब लगा नारद मुनि को गाली देने, तुम ढोंगी हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, उनका अपमान करने लगा। तभी मोची उठ कर आए और बोले आप भगवान के भक्तों पर इस तरह अविश्वास नहीं कर सकते। जिस भगवान के अंदर पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा हो, उनके लिए क्या मुश्किल है कि एक सुई की छेद से वे हाथी को पार नहीं करा सकते। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। यह विश्वास भगवान ने पहले ही नारद को कहा था, लेकिन वह जो मोची है ना, जो कथा पंडाल के बाहर बैठता है, उसकी वापसी इसी जन्म में होगी। तो यह विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कौन से वर्ण में है और कौन सा कार्य कर रहा है। कार्य कुछ भी हो सकता है। जीवन भर भगवान का इस तरह से बैठ करके जूम पर कथा करना, लेकिन भगवान के शब्दों पर अविश्वास रखना, यह कमी है हमारी। भगवान के शब्दों पर हमें विश्वास नहीं है। नारद पांचरात्र में कृष्ण भावनामृत में रहने वाले भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाले भक्त स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि है दिक्कालाद्यन वक्षिणे कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवते क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। हाँ, नारद पांचरात्र में नारद जी लिखते हैं, देश काल से असित तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। देश काल में जब भगवान की किसी भी परिस्थिति में, आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन फिर भी भगवान के दिव्य रूप में आप ध्यान एकाग्र करते हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान में व्यक्ति क्या हो जाता है, तन्मय हो जाता है। और जैसे ही भगवान का दिव्य सानिध्य उसे मिलता है, उसके जीवन में परम सुख आता है। हम दुखी क्यों होते हैं पता है? क्योंकि हम अभी भी भौतिक रूप से बाहरी लोगों का संग करने की इच्छा रखते हैं। जिस दिन से आपको भगवान के विशेष सानिध्य प्राप्त हो जाएंगे, जब भगवान के साथ आपको दिव्य सानिध्य प्राप्त होगा, अर्थात आप भगवान को भगवान के स्वरूप में देख पाएंगे, तब आपके जीवन में समस्त कष्टों का विलय हो जाएगा। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। किसी भी योगाभ्यास में अलग अलग स्टेप हैं, लेकिन जो अंतिम स्टेप है जिसे हम समाधि कहते हैं, उस समाधि की अवस्था का मतलब है व्यक्ति भगवान में पूर्णतः तन्मयता के साथ लग जाए, उनके नाम रूप गुण लीला आदि की सेवा में। केवल कृष्ण के अलावा कुछ और ध्यान न रहे, केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करे, इसे ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। केवल यह जान लेना, हम इस ज्ञान को जानते हैं। मैंने कहा ना, जिस दिन हम यह मान लेंगे, जिस दिन हमें यह फील होने लगेगा कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा है, हम भी निर्दोष हो जाएंगे, हमारे हृदय से भी सारे दोष खत्म हो जाएंगे। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद 1:21 में भगवान इस अचिंत शक्ति की पुष्टि करते हुए कहते हैं, एको अपि सन बधु बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उन सब में उपस्थित है, मतलब प्रत्येक जीवों के हृदय में उपस्थित है। इसी प्रकार से स्मृति शास्त्र में भी कहा गया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकम
च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, जैसे एक रूप होते हुए भी वे अचिंत शक्ति से सर्वत्र व्याप्ति है। जिस प्रकार सूर्य एक है लेकिन वह अनेक स्थानों पर, सभी स्थानों पर अपनी ऊर्जा का वितरण करता है, बिल्कुल उसी तरह भगवान भी क्या है, सर्वव्यापी है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 32 और उसके आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं। ओके, यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे दया की भावना होती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिक दयावान है, जैसे कि कोई दिव्यांग को देखे या कोई भी बहुत अति दुख में है और वो सोचे कि इसका सारा दुख मतलब वो ठीक हो जाए और वो मुझे, तो ये कहाँ तक उचित है प्रभु जी? हर चीज की अति भी अच्छी नहीं होती बोला जाता है, तो इसमें दया की भावना में कैसे होना चाहिए प्रभु जी? एक्चुअली ये दया नहीं है। दया तो हर जीव के प्रति आनी चाहिए जो कृष्ण से विमुख है, उसके प्रति। ये केवल क्षणिक दया है जो केवल हमें उसके भौतिक अवस्था को देखकर प्राप्त हो रही है, चाहे वह हाँ, शारीरिक कष्ट हो या कोई और हो। तो यह मूल दया नहीं है। मूल दया हाँ, क्या है? मूल दया है जीवों को कृष्ण के सम्मुख ले जाना, इसे मूल दया कहा जाता है। जब आप देखें कृष्ण से दूर है और कृष्ण के पास यदि आप उसे ले जा पाए तो इसे मूल दया कही जाती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग को या किसी ऐसा व्यक्ति जो भूख से परेशान हो, क्योंकि यह मूल परेशानी है ही नहीं, यह तो क्षणिक परेशानी है। मान लीजिए आज किसी दिव्यांग की सहायता करके हमने उसको हाथ पैर दिला दिया, उसकी हमने इलाज करा दिया और उस हाथ पैर को पाते ही वह जा करके पूरे समाज में त्राही त्राही मचा दे और समाज में सारे असामाजिक तत्वों को फैला दे, तो हमारा दया फिर दया नहीं रहा ना, फिर हमने गलत किया। फिर तो भगवान के नियमों को हमने जबरदस्ती बदलने का प्रयास किया। भगवान ने उसे दंड देकर बैठा कर रखा था और आपने उसे आजाद कर दिया। जैसे खूंखार शेर को आपने किसी पिंजरे से आजाद कर दिया और खूंखार शेर पूरे गांव वालों पर हमला करके उसे निपटा दे रहा हो, तो इसलिए यह दया नहीं है। दया का मूल स्वभाव क्या है कि व्यक्ति जो कृष्ण से बहिर्मुख है उन्हें कृष्ण के उन्मुख करना, यही मूल दया है। तो ऐसी दया हमें दिखानी चाहिए। ठीक है, यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत क्या है उसको बताया प्रभु जी। तो जैसे एक पॉइंट आप बताए ना कि अपने हृदय में परमात्मा को सर्वत्र दर्शन करना, मतलब सर्वत्र एवं सदैव। तो प्रभु जी, कहीं ना कहीं हम मन बुद्धि अहंकार तक ही है, आत्मा का जो उपलब्धि है वह तक तो पहुंच नहीं पाए। तो ये जो परमात्मा को सर्वत्र और सदैव दर्शन करना प्रभु जी, तो उसमें तो समय लगेगा, है ना? चेतो दर्पण का भी मार्जन नहीं हुआ। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसमें किस भाव से परमात्मा को दर्शन करना है, मतलब किस किस भाव से कनेक्टेड रहना है उनसे? योगी जन, जो योगी होते हैं, इस विशेषकर अष्टांग योगी या पहले जो योगी होते थे, वे पहले भक्त नहीं होते थे। पहले वह जीवन की सफलता के लिए अलग अलग आसनों से योग आसन करके तब जाकर परमात्मा, अपने हृदय में स्थित परमात्मा के वे दर्शन करते थे। हम उल्टे प्रोसेस से चलते हैं, बाद में उन्हें समझ में आता था ओके अच्छा यही परमात्मा श्री कृष्ण है। आज हम इस बात को जान गए हैं और हम श्री कृष्ण की सेवा में अलग अलग विधियों से लगे हुए हैं। ये जो अलग अलग विधियां हैं, भक्ति के जो प्रोसेस हैं, जिसमें श्रवण कीर्तन, भगवान की विभिन्न सेवाएं, इन सेवाओं से चेतो दर्पण मार्जन होगा। तो इन सब में हमें ध्यान रखना है, जो हम 4 नियम पालन करते हैं। 4 नियम क्या पालन करते हैं? अवैध संग से बचते हैं, हिंसा से बचते हैं, मांसाहार नहीं करते, नशा से बचते हैं और जुआ खेलने से बचते हैं। यह जब 4 चीजें हम नहीं करेंगे और निरंतर हरि नाम का हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमें हमें अपने आप समस्त जीवों के प्रति दया दिखने लगेगा। जो दया पहले हमें मांस खाने में नहीं आती थी, आज हम
किसी भी जीव की हत्या देखते हैं तो हमें दया आती है, हमें जीवों का कष्ट दिखाई देता है। जैसा अभी ज्योति माता जी ने कहा कि हमें लोगों के अंदर अब वह दया दिखाई देती है, तो धीरे धीरे हृदय कोमल होगा और लोगों की परेशानियां दर्द भी हमको दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे हम इसको देखने के अभ्यस्त हो जाएंगे और एक समय के बाद अपने हृदय में बैठे परमात्मा जो हमें निरंतर रूप से हमारी दिशा निर्दिष्ट करते हैं, हमें सदैव रास्ता दिखाते हैं, उन परमात्मा के भी हम दर्शन कर पाएंगे जब हमारे हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे, जब हमारे चित्रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में सिर्फ लगे रहना है, यही भक्ति में प्रोसेस है कि सदैव भगवान की सेवा के विषय में ही हमें सोचते रहना है। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभु जी, एक थोड़ा सा और पूछूंगी कि प्रभु जी, जो कृष्ण भावनामृत संघ है, जब कोई पूछे कि क्या तुम इससे जुड़ी हुई हो, तो कौन सा कंडीशन है जिसको फॉलो करने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ जुड़े हुए हैं, और कब तक नहीं? कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े होना कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कृष्ण भावनामृत से जुड़े होने का सिर्फ एक मतलब है कि व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है और श्रीला प्रभुपाद के आदेशों को पालन करने का प्रयास कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद ने जो आचार्यों की शिक्षाओं को निचोड़कर एक जगह इन शास्त्रों में दे रखी है, हम इसका निरंतर अध्ययन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मूलतः हम 4 नियमों को पालन करने का प्रयास करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, अर्थात हम कृष्ण भावनामृत संघ के भाग हैं, या हम ही कृष्ण भावनामृत संघ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का मतलब कोई सर्टिफिकेट या कोई मंदिर नहीं है। इस्कॉन का मतलब है कि वह भगवान के नाम का जप करे और 4 नियमों का पालन करे, ऐसा हर एक व्यक्ति इस्कॉन है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, अब मेरे से जितना हो पाता है मैं पूरा फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो दीक्षा नहीं ली, तो इस कंडीशन में तो फिर जुड़े होना कहना क्या सही होगा? दीक्षा का मतलब, इस्कॉन से जुड़ने का मतलब दीक्षा नहीं है। 2 तरह के, इसको कहते हैं प्रभुपाद पाद आश्रय। जब हम प्रभुपाद के द्वारा दिए गए शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रभुपाद का हमने चरण आश्रय ले रखा है। तो ये प्रभुपाद पाद आश्रय है, जहां हम रेगुलर 16 माला जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं और प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। तब हमारे हृदय में बैठे परमात्मा हमारे लिए वो चैत्य गुरु को बाहर लेकर आएंगे, आपके लिए ऐसे गुरु का प्रबंध करेंगे जो आपको दीक्षा दे सके, ताकि आप अपने भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सके। यह काम परमात्मा का है। या फिर आपके साथ जो जुड़े हुए आपके जो गुरुजन हैं, जो आपको गाइड करते हैं, वे आपको आगे निर्दिष्ट करेंगे कि आपको कब कैसे दीक्षा लेनी है। यह काम अब उनका है, यह काम आपका नहीं है ना। जब आप उनसे सहायता मांगेंगे, जब आप उनको बताएंगे, तो वे आपको निर्दिष्ट करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे, वहां पर कई लोगों ने कहा हमें गुरु की तलाश है, तो शिला प्रभुपाद वहां पर बोले तो क्या आप एक गुरु हैं? शिला प्रभुपाद बोले आप हरि कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं गुरु हूं या नहीं। तो यह आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके गुरु हैं अथवा नहीं, यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके। जी प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। यस, और कोई क्वेश्चन है? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम ये तो समझ पाते हैं कि हर चीज के पीछे भगवान है, और हम भगवान को ऐसा मतलब देख पाते हैं, जैसे कुछ भी चीज होता है, जैसे फूल भी देखते हैं, या हम अलग अलग जैसे जीव भी देखते हैं, तो अलग अलग हम देखते हैं कि किस तरीके से बना है, उनके पास किस तरीके से गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं। प्रभु, जैसे हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन उसको हम उस तरीके से फील नहीं कर पाते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अंदर जैसे चैत गुरु के रूप में बैठे हैं, तो हाँ वो कुछ कुछ गाइड करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो वो चीज उस टाइम पे फील होता है, बट वो हर समय ऐसा फील नहीं होता, भूल जाते हैं। तो प्रभु जी, अगर उस चीज को हम हमेशा जैसे याद रखना हो कि हाँ हमारे अंदर तो भगवान है, वो कैसे करेंगे प्रभु जी? क्योंकि भूल ही जाते हैं, वो बहुत बार ऐसा है, हर समय नहीं याद आता, ऐसा है। एक चीज और तो रोल, जैसे दूसरे भी है, हर किसी के अंदर परमात्मा भी है, तो जैसे कहा जाता है कि अगर उनके अंदर भी परमात्मा है, तो वो परमात्मा जहाँ रहता है वो एक मंदिर के समान है। तो फिर हम क्यों एक दूसरे के प्रति मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कोई अच्छा है काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी चीज ऐसा होता है, तो हम उस दृष्टि से भी ना देखें या उनको बोले भी ना, क्योंकि भगवान तो उनके अंदर बैठे हुए हैं, तो एक मंदिर के समान है। तो उस चीज को कैसे हम
देखेंगे प्रभु जी? दृष्टि कैसे रखें, कैसे व्यवहार करें, क्या करें? बहुत प्रेम से, बहुत शालीनता से हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। यह जप एक ऐसी विधि है जिस विधि से कलयुग की कलमशता स्वयं का हृदय भी मार्जन होता है। जब हम जप करते हैं और जप करने से वह साउंड वाइब्रेशन जब किसी जीव के हृदय में प्रवेश करता है तो उसकी भी शुद्धि होती है। एट अ टाइम सेम प्रोसेस से दो दो मतलब मेरे अलावा जो परोक्ष रूप से जितने लोग सुनते हैं उनकी भी शुद्धि होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रचार करते हैं। प्रचार कैसे करते हैं? हम प्रचार करते हैं हरि नाम जप करके, हम प्रचार करते हैं स्ट्रीट्स में जा करके हरि नाम संकीर्तन करके, हम प्रचार करते हैं लोगों के बीच में महाप्रसाद का वितरण करके। आज जितने लोगों ने भी कुंभ मेले में इस्कॉन के स्टॉल में जाकर प्रसाद खाया है उनका भी चेतोदर्पण मार्जनम हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हमें प्रयास करना चाहिए इस शिक्षा को प्रचार करने के लिए। शिला प्रभुपाद हम उन्हें हमें अपने पास बुला के भक्तों का दर्शन करा के श्रीमद् भगवत गीता भागवतम पढ़कर, पढ़ाकर अथवा उन्हें दे करके, तो इस प्रकार से लोगों के हृदय की भी शुद्धि होती है और हमारी भी शुद्धि होती है। तो हम जब ऐसा इस प्रोसेस को, केवल हमें प्रोसेस फॉलो करना है, बाकी काम कृष्णा अपने आप कर लेंगे। हम नहीं फील कर पाते हमारे हृदय में परमात्मा है, कैसे फील करेंगे? क्योंकि अभी तक मैं हूं, अभी तक मैं वाला अहंकार नहीं गया है। जिस दिन मैं वाला अहंकार धीरे धीरे जाएगा, जब हम भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो जाएंगे। एक्चुअली अभी तक हमने सरेंडर किया ही नहीं। जिस दिन हम सरेंडर कर देंगे, भगवान पर फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे, भगवान राख बीमार भी जो इच्छा तो हार। अभी भगवान मेरे साथ एक गड़बड़ हो जाए तो भगवान पर हम नाराज हो जाते हैं, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है? है ना? तो पहले भगवान के प्रति वह समर्पण हमें दिखाना होगा। जब भगवान की समस्त इच्छाओं को हम अपनी इच्छा मान लेंगे, अर्थात जीवन में घटने वाले समस्त घटनाओं को हम स्वीकार करेंगे, ओके भगवान आप यही चाहते हैं, यही सही, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी शुद्धि और इस प्रकार से हम समस्त जगहों पर भगवान की कृपा का दर्शन कर सकते हैं, जीवों के हृदय में और स्वयं अपने हृदय में भी। ठीक है। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि भगवान हमको भगवान की इच्छा को मान के करना चाहिए। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ होता है तो हो सकता है हमारे पुराने कर्म हो, तो हमको बस यही भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो भी हो भगवान की इच्छा से हो, ऐसा करके आपकी इच्छा देखिए, से हो। हमारे जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन घटनाओं से सीख लेकर के हमें उसमें सुधार नहीं करनी चाहिए, उसके अनुरूप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें इससे सीखना अवश्य चाहिए, है ना? और भगवान के द्वारा दिए गए संकेतों को, जैसे कोई बताए कि बेटा आगे संभल कर चलना, आगे गड्ढा है, बोले नहीं भगवान देख लेंगे, भगवान देखेंगे। भगवान यदि कोई संकेत दे रहे हैं कि सामने गड्ढा है आगे मत जाओ, तो आपको उससे हटकर चलना चाहिए, नहीं तो फिर से आप गड्ढे में गिरेंगे और इस बार आपको चोट लग सकती है। ठीक है ना? तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं निश्चित रूप से हमारे पूर्वजन्म में किए गए किसी कर्म के फल ही हैं, या फिर भगवान उसे प्रारब्ध के रूप में बहुत छोटे रूप में बाहर निकाल रहे हैं। होना तो इससे बहुत बड़ा चाहिए था, लेकिन भगवान उसे, चूंकि आप भक्त हैं तो भक्त के स्वरूप में भगवान उसे बहुत छोटे रूप में बाहर निकाल देते हैं। कोई बड़ा नहीं हो रहा है जीवन में, या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यश अपयश मान अपमान ये तो चलता रहेगा, है ना, वृद्धि समृद्धि चलती रहेगी। लेकिन लेकिन व्यक्ति के पास धन आएगा, व्यक्ति कभी निर्धन हो जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद हमें सदैव भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहते हुए भगवान के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नियमावली नहीं भूलनी चाहिए। स्पेसिफिकली जब भगवान आपको जीवन में किसी घटना के द्वारा कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हो तो आपको उस घटना से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, न कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब एक चीज पूछना है प्रभु जी। जो 16 माला का जप है ना, प्रभु जी, मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन करूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है प्रभु जी, मैं देखी हूँ। तो छुट्टी के दिन में मैं पूरा कर कर लेती हूँ 16 माला।
लेकिन ऐसे दिनों में तो नहीं हो पाता प्रभु जी, तो उसके लिए क्या मतलब पूरा जोर लगा के समय निकालना चाहिए या फिर हमें शांत रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि पॉसिबल हो आप जोर लगा सकें, अगर आपके पास अभी संभावना बची है जोर लगाने की, तो बिल्कुल इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं, मतलब हम जोर लगा के पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा जोर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो ओके, छुट्टी के दिन तो आप पूरा कर ही ले रही हैं। लेकिन फिर भी हमें अगर ये संभावनाएं देखनी है कि किस तरह से, क्योंकि 16 माला एटलीस्ट करना जीवन में यह 2 घंटे हैं, आप एटलीस्ट पूरा कीजिए, एटलीस्ट पूरा कीजिए। कैसे मुझे नहीं पता, खाते पीते चलते नाचते गाते सुनते देखते सब कुछ 16 माला एटलीस्ट काउंट पूरा कीजिए। पहले काउंट पूरा कीजिए, पहले जब का काउंटिंग पूरा कीजिए, फिर बाद में इस क्वांटिटी के बाद क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि अब इसको क्वालिटी में कैसे बेस्ट किया जाए। अभी हमने क्वांटिटी तो पूरा कर दिया, फिर उसकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, है ना। तो 16 माला तो करना ही चाहिए। कैसे? यह आपकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अनुरूप आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मतलब प्रभु जी, काउंटिंग करते हुए 16 माला का जप पूरा करना है ना? मतलब कि जैसे नॉर्मली मैं खाली बैठती हूँ तो मैं हरे कृष्णा का जप करती हूँ, लेकिन उस तरह से ये बहुत काउंटिंग के अच्छा थ्रू है, तो मतलब जैसे लेके जाना ये नहीं बहुत होता। अच्छा है। तो काउंटिंग लेके जाना नहीं होता, मोबाइल में स्टॉप वॉच है, इलेक्ट्रिक काउंटर्स हैं, पेन कॉपी है, उंगलियां हैं, उंगलियों से गिन सकते हैं। हमें काउंटिंग करना चाहिए एटलीस्ट 16 माला काउंटिंग करने, उसके बाद फिर मत काउंटिंग कीजिए। क्या है, संख्या पूर्वक गान, इसे ना, इस माला को ना साक्षी कहा जाता है। ये साक्ष्य है, सबूत है दिखाने के लिए, इसलिए किसी न किसी को साक्षी हम रखते हैं। तो हमें काउंटिंग दिखाना चाहिए 16 माला का एटलीस्ट, जी प्रभु जरूर, जी। है ना। क्योंकि ऐसे हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामीगण, अगर आप षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ेंगे तो षड गोस्वामी अष्टकम में कहते हैं, संख्या पूर्वक गान नाम नति भी, बोले संख्या पूर्वक वो इसे गाते थे, है ना। तो हमें संख्या पूर्वक गिनना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करते थे, हमारे शिला प्रभुपाद रोज 64 माला करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ में 64 माला का नियम दिया। तो इसीलिए नाम जप गिन कर करने से ज्यादा फलदायी या ज्यादा असरदारक होगा। फिर भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी कंडीशन है, व्यक्ति अनुरूप इसे थोड़ा मोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए जनरल एडवाइस नहीं है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।